आखिर डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था जिसने सभी फैंस को रोने पे मजबूर कर दिया था, आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। और एक ऐसा गांव जहां पे एक भी सड़क नहीं है, लोग एक घर से दूसरे घर जाने के लिए बोट का यूज करते हैं। और ये औरत पिछले 50 सालों से सैंड यानी कि रेत खा रही है, फिर भी एकदम हेल्दी है। लेकिन कैसे? और इस 250 टन के पत्थर को 7 हाथी मिलकर भी इस ढलान से हिला नहीं पाए, लेकिन कैसे? जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में कहीं पे भी स्किप मत करना, वरना आप अपनी लाइफ की सबसे मजेदार बातें मिस कर जाओगे जो आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। नंबर 11। लेदर से बने जैकेट, शूज, वॉलेट बहुत ही प्रीमियम होते हैं और इनको एक लग्जरियस आइटम माना जाता है, क्योंकि लेदर से बने सभी प्रोडक्ट बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं जिनको हर कोई परचेस नहीं कर सकता। खैर वो तो एक अलग बात है, पर क्या आपको पता है लेदर के सभी प्रोडक्ट्स जानवरों की खाल से बनाए जाते हैं, जिस कारण हर साल हजारों बेगुनाह जानवरों की जान ली जाती है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले एंड्रियन लोपेज और मार्टी कैजारेस ने निकाला। इन दोनों ने एक ऐसे पेड़ को बनाया है जिसकी पत्तियों से प्योर लेदर को हासिल किया जा सकता है और उस लेदर से जैकेट, शूज और लेदर की और भी प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये लेदर जितना ही टफ और स्ट्रॉन्ग है। होप सो इस प्रोडक्ट के मार्केट में आने से बहुत से जानवरों की जान बच जाएगी। नंबर 10। नीदरलैंड में एक ऐसा गांव है यहाँ पर एक भी सड़क नहीं है। ये गांव इतना सुंदर है, अगर यहाँ कोई घूमने आता है तो उसका यहीं पे बस जाने को दिल करता है। इस गांव का नाम है गिथोन। इस गांव में किसी के पास भी बाइक या फिर कार नहीं है, क्योंकि बाइक और कार चलाने के लिए रोड की जरूरत होती है, जो कि इस गाँव में है ही नहीं। इस गाँव के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इलेक्ट्रिक बोट का यूज करते हैं, जो कि बहुत कम नॉइस निकालते हैं। इवन यहाँ पे एक घर से दूसरे घर जाने के लिए भी बोट का यूज ही किया करते हैं। गाँव की यही चीज टूरिस्ट को यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट करती है। अगर आप कभी नीदरलैंड घूमने जाओ तो इस गांव में जरूर विजिट करना। नंबर 9। क्या आपको पता है स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट को रहने में बहुत दिक्कत होती है। ना तो वो ठीक से खाना खा पाते हैं और ना ही वो अच्छे से नहा पाते हैं, और कपड़े तो वो कई दिनों तक पहने रखते हैं, क्योंकि स्पेस स्टेशन में कपड़े धोने की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। इसलिए अब नासा ने टाइड कंपनी के साथ मिलकर एक ऐसे डिटर्जेंट पाउडर को बनाया है जिससे एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन के अंदर जीरो ग्रेविटी में भी अपने कपड़े धो पाएंगे। एस्ट्रोनॉट के लिए ये डिटर्जेंट पाउडर बहुत ही काम का साबित होने वाला है, क्योंकि एक ही कपड़े बहुत दिनों तक पहने रहने से उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसका सोल्यूशन टाइड कंपनी ने निकाला। वही टाइड जिसका आप डिटर्जेंट यूज करते हो। नंबर 8। वैसलीन कंपनी की शुरुआत रॉबर्ट अगस्टस ने करी थी, पर क्या आपको पता है रॉबर्ट को लंग्स कैंसर था और उन्हें अपनी बनाई वैसलीन क्रीम पर इतना ज्यादा भरोसा था कि वो हर रोज वैसलीन क्रीम का एक चम्मच खाते थे और अपनी बॉडी के ऊपर वैसलीन क्रीम से ही मसाज भी करवाते थे। यही नहीं, लोगों को वैसलीन क्रीम का डेमो देने के लिए वो कभी कभी अपना हाथ भी जला लेते थे, जो बाद में वैसलीन लगाकर ठीक करते थे। कॉन्फिडेंस हो तो रॉबर्ट अगस्टस जितना, नहीं तो ना हो। नंबर 7। आपको जानकर हैरानी होगी, चेन्नई के महाबलीपुरम में एक पत्थर तीखी ढलान पर 45 डिग्री पर रुका हुआ है। कृष्णा बटरबॉल नाम से फेमस इस पत्थर को आज तक कोई नहीं हिला पाया। यह पत्थर 20 फीट ऊंचा और 16 फीट चौड़ा है और इसका वजन 250 टन से 280 टन के बीच में है। यहाँ तक कि 1908 में इस पत्थर को 7 हाथियों की मदद से खींचने की कोशिश करी गई थी, पर 7 हाथी मिलकर भी इस पत्थर को हिला नहीं पाए। ऐसा कहा जाता है कि ये पत्थर सीधा स्वर्ग से धरती पर आया है। पत्थर को पहली बार देखने से ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा फोर्स लगाने से ही ये ढलान से फिसल जाएगा, पर पिछले 1300 सालों से जब से इस पत्थर के बारे में पता चला है, तब से इस पत्थर को कोई नहीं हिला पाया और ये पत्थर अपनी जगह पर बिल्कुल वैसा का वैसा ही खड़ा है। नंबर 6। आपने अक्सर मॉन्स्टर्स और दानवों की कहानियां सुनी होंगी, पर किसी मॉन्स्टर को रियल में नहीं देखा होगा। पर एक मॉन्स्टर है जिसे लोगों ने सच में देखा भी है और उसकी कुछ फोटोज और वीडियो भी कैप्चर करी हैं। ये मॉन्स्टर पानी में रहता है और इसे लोक नेस के नाम से जाना जाता है। जिसने भी इस लोक नेस मॉन्स्टर को देखा, उन सभी का ये कहना है कि मॉन्स्टर एक डायनासोर जितने विशाल साइज का है। ये मॉन्स्टर स्कॉटलैंड के पास लोक नेस लेक में रहता है, इसीलिए इसका नाम भी उसी लेक के नाम के ऊपर रखा गया। पिछले सैकड़ों सालों से इस मॉन्स्टर को खोजने की बहुत कोशिश करी गई, लेकिन इस मॉन्स्टर को कोई भी खोज नहीं पाया। आपको क्या लगता है, क्या इतने बड़े मॉन्स्टर्स आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं? आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 5। गुजरात की डूमस बीच इस दुनिया की सबसे हॉरर जगहों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इस बीच पर भूतों का वास है। यहाँ के लोकल्स लोग इस बीच पर दिन के समय आने से भी डरते हैं, क्योंकि इस बीच में से हमेशा चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं और इस बीच पर कई टूरिस्ट आकर गायब हो चुके हैं, जिनका कभी कुछ पता नहीं चला। यहाँ के लोगों का ये कहना है पहले यहाँ पर लाशों को जलाया जाता था और उनकी आत्मा आज भी इस बीच पर भटकती है, इसलिए अब ये बीच बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है और यहाँ पे जाने की हिम्मत कोई नहीं करता।
करता, और अगर जिसने भी हिम्मत करी तो उसका कभी कुछ पता नहीं चला। अगर आपको कभी मौका मिले तो क्या आप इस बीच पे जाना चाहोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं तो नहीं जाना चाहता। नंबर 4। अगर हमारे खाने में थोड़ा सा भी कंकड़ आ जाए तो हमें खाना खाने का मजा ही नहीं आता। पर बनारस की रहने वाली कुसुमलता देवी खाने में भालू यानी कि रेत खाती है। और मैं आपको बता दूं, कुसुमलता देवी की उम्र 75 साल है, और वो आज से नहीं बल्कि जब वो 20 साल की थी तब से वो रेत खाती आ रही हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है, इतने सालों तक रेत खाने की वजह से वो एकदम हेल्दी हैं। कुसुमलता देवी के परिवार में सभी लोग उन्हें रेत खाने से मना करते हैं, पर कुसुमलता देवी का ये कहना है अगर वो एक दिन भी रेत न खाए तो उन्हें नींद नहीं आती और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए वो हर रोज धोकर रेत खाती हैं। रेत तो खाती हैं मगर उस रेत को अच्छे से साफ कर और धोकर। क्या बिलीव कर सकते हो इस बात पर यह बिल्कुल सच है। आप इस वीडियो में कुसुमलता देवी को रेत खाते देख ही सकते हो। नंबर 3। आपने अक्सर सुना होगा जिसके घर के पास मोबाइल नेटवर्क टावर होता है उसको ज्यादा रेडिएशन का खतरा होता है। मतलब जितना टावर के करीब होगे उतना ही ज्यादा रेडिएशन होगी। पर मैं आपको बता दूं ये पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल मोबाइल जितना टावर के पास होगा मोबाइल से उतनी ही कम रेडिएशन निकलेगी, और जितना मोबाइल टावर से दूर होगा मोबाइल को नेटवर्क कैच करने के लिए उतनी ही ज्यादा रेडिएशन निकालनी पड़ेगी। अगर आपका घर नेटवर्क टावर से ज्यादा दूर है तो आपका फोन ज्यादा रेडिएशन छोड़ेगा नेटवर्क से लगातार कनेक्ट रहने के लिए। सोशल मीडिया की लत कितनी खतरनाक है पता ही होगा आपको। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखते देखते कितना टाइम वेस्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता। मनीष सेठी जो कि अमेरिका में रहते हैं, इनको भी फेसबुक की बहुत ज्यादा लत लग चुकी थी। मनीष अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते थे क्योंकि वो हर टाइम बस फेसबुक की यूज करते रहते थे। वो अपनी इस लत से छुटकारा पाना चाहते थे। मनीष ने एक लड़की को जिसका नाम क्लारा था उसको जॉब पर रख लिया। मनीष जब भी फेसबुक यूज करने की कोशिश करते तो क्लारा उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारती। जी हाँ, क्लारा की जो भी मनीष को थप्पड़ मारने की थी जब भी वो फेसबुक यूज करे। इसके लिए क्लारा को 1 घंटे के $8 यानी कि 600 रुपए दिए जाते थे। ऐसा करके मनीष ने फेसबुक चलाना काफी हद तक कम कर दिया। पर मुझे एक कंफ्यूजन है, मनीष ने इस काम के लिए लड़की को ही जॉब पर क्यों रखा? वो चाहता तो किसी लड़के को भी जॉब पर रख सकता था। खैर मुझे तो इसका आंसर नहीं पता। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके मुझे भी बताना। नंबर 2। नंबर 1। आपने डोरेमोन का शो जरूर देखा होगा। डोरेमोन का शो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पर क्या आपको पता है डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था? आई नो, अब आप बोलोगे डोरेमोन का शो तो अभी भी टीवी पे चल रहा है तो उसका लास्ट एपिसोड कैसे आ सकता है? तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी अनाइम, मार्वल और डीसी के शोज टीवी पे आते हैं इन सभी के शो से पहले इनकी कॉमिक बुक रिलीज कर दी जाती है। डोरेमोन के लास्ट एपिसोड के बारे में भी कॉमिक बुक में बताया जा चुका है और इस पे एक एपिसोड भी बन चुका है। वैसे तो डोरेमोन की 4 एंडिंग एपिसोड है, पर इसमें से एक एंडिंग सबसे ज्यादा फेमस है जिसमें डोरेमोन की एंडिंग बहुत ही हार्ट टचिंग और इमोशनल दिखाई गई है एज कम्पेयर टू जितने भी और अनाइम शोज हैं। तो डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में क्या होता है थोड़ा ध्यान से सुनना। नोबिता घर आता है डोरेमोन से गैजेट लेने क्योंकि जियान ने उसको फिर से मारा होता है और जियान को सबक सिखाने के लिए नोबिता को गैजेट चाहिए होता है। घर आते ही नोबिता देखता है डोरेमोन एक ही जगह पे बैठा हुआ है बिना कोई हरकत किए। नोबिता डोरेमोन को उठाने की बहुत कोशिश करता है पर डोरेमोन नहीं उठता क्योंकि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी होती है। इतने में डोरेमोन की बहन डोरामी का फ्यूचर से वीडियो कॉल आती है। नोबिता उससे कहता है उसे फ्यूचर में जाना है डोरेमोन के लिए न्यू बैटरी लाने के लिए। और डोरामी नोबिता को बताती है कि गवर्नमेंट ने टाइम ट्रेवल पर बैन लगा दिया है, अब कोई भी इंसान फ्यूचर में नहीं जा सकता। नोबिता के पास अब कोई रास्ता नहीं था डोरेमोन को ठीक करने का, इसलिए अब नोबिता उदास रहने लगा। वो किसी से भी बात नहीं करता था, हर समय बस अकेले ही रहता था। नोबिता हर टाइम बस यही सोचता रहता था कि वो डोरेमोन को ठीक कैसे करेगा, उसकी बैटरी कैसे बनाएगा। ऐसी करते करते 10 साल बीत जाते हैं। अब सब बड़े हो चुके होते हैं। जियान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका होता है, सुनियो एक कंपनी का सीईओ बन चुका होता है और नोबिता एक साइंटिस्ट बन चुका होता है। साथ ही उसकी शिजुका से शादी भी हो चुकी होती है। नोबिता साइंटिस्ट बनने के बाद से डोरेमोन की बैटरी बनाने में लगा होता है। उसका सारा ध्यान बस डोरेमोन के ऊपर ही होता है। एंड फाइनली एक दिन नोबिता डोरेमोन की बैटरी बना लेता है और डोरेमोन के अंदर वो न्यू बैटरी लगाता है जिससे डोरेमोन अचानक उठकर बोलता है, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? लिटरली डोरेमोन को ये पता ही नहीं था कि इतना टाइम बीत चुका है और नोबिता एक साइंटिस्ट बन चुका है। डोरेमोन नोबिता को देखकर बहुत खुश होता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। डोरेमोन के जो फैन हैं वो इस एपिसोड को देखकर बहुत रोए थे क्योंकि ये एपिसोड बहुत इमोशनल था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये सीखने को मिलता है, जब तक आप किसी और पे डिपेंड रहोगे और खुद से कुछ नहीं करोगे तब तक आप अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर डोरेमोन भी नोबिता के साथ हमेशा रहता तो नोबिता कभी
कभी भी साइंटिस्ट नहीं बन पाता, क्योंकि वो हमेशा ही डोरेमोन पे डिपेंड रहता था। सो अगर आपको भी अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो किसी से भी उम्मीद मत रखो, जो भी करना है वो आपको ही करना है। एंड दैट्स व्हाट आई मीन। वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई ही होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना। फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अगली बार आपको ऐसी ही एक अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।